हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निशा अग्रवाल एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझा था और लाइन सेगमेंट्स के कॉन्ग्रुएंट को हमने प्रूव किया था। एंगल्स में हमने देखा था, ट्राइंगल्स में भी हम देख रहे थे, लेकिन वो हम सिर्फ सुपर पोजिशन के मेथड से देख रहे थे। लेकिन हर टाइम ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम एक ट्राइंगल को उठाएं और दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख दें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर इनको मेजर करने का, इस कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने का अगर हमारे पास कोई प्रॉपर मेथड हो तो दैट विल बी गुड, राइट। क्योंकि हम हमारी डेली लाइफ में जो है बहुत सारे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई प्रॉपर मेथड होगा जिससे हम पता कर सकें कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो इट वुड बी क्वाइट यूजफुल फॉर अस। तो देयर आर सम रूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस SSS रूल। ठीक है, चलो हम इसको एक गेम की तरह समझेंगे। तो हमारे दो फ्रेंड है, आपका कोई भी फ्रेंड होगा, मेरा फ्रेंड है अप्पू और टीपू। ये दोनों आपस में क्या बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो इसने बोला, अप्पू ने टीपू को, कि चलो मैं एक ट्राइंगल बनाया है मैंने, पर टीपू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो टीपू गॉट सस्पिशियस। तो टीपू को चैलेंज कर दिया अप्पू ने कि ठीक है, तुम एग्जैक्ट कॉपी बना के दो। जो ट्राइंगल ABC मैंने बना रखा है ना, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, तो तुम बना पाओगे? तो कह रहा ऐसे कैसे बनाऊंगा, कुछ तो बताओ। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि द साइड जो है, उसकी एक साइड जो है वो 5.5 सेंटीमीटर की। अब बना दोगे तुम एग्जैक्ट कॉपी? टीपू कहता है कि चलो मैं करके देखता हूँ कोशिश। तो टीपू ने क्या करा, ये 5.5 सेंटीमीटर लिया और ये अपनी मर्जी से कितना भी ले लिया। ठीक है, अब उसके दिमाग में आया, यार मैं राइट एंगल बनाऊँ कि ऑब्ट्यूस एंगल बनाऊँ या एक्यूट एंगल बनाऊँ। तो उसने क्या करा, तीनों एंगल बना के देख लिए। ये बना दिया उसने और एक बार ये भी बना के देख लिया उसने। पर फिर उसके दिमाग में एक थॉट आया कि इस इन्फॉर्मेशन से तो मैं बहुत सारे ट्राइंगल्स जो है बना सकता हूँ। तो इसका मतलब उसने कहा ये इन्फॉर्मेशन तो सफिशिएंट नहीं होगी, मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो टीपू सेड ठीक है, मैं तुम्हें और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मैं तुम्हें एक और साइड बता देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है बताओ। तो एक साइड तो 5.5 बता दी, दूसरी साइड भी उसने बता दी कि दूसरी साइड 5 है, अब बना दो। तो उसने कहा ठीक है। तो हमने कहा 5.5 ये बन गई हमारी, 5 बन गई ये। अब भी वो कह रहा है अब भी मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ, कौन सा एंगल बनाऊँ, राइट एंगल बनाऊँ, ऑब्ट्यूज बनाऊँ या फिर एक्यूट बनाऊँ। अब भी वो कंफ्यूज है। इसका मतलब अब भी उसके पास इंफॉर्मेशन कम है। देखो वो कितने भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकता है, अभी भी वो यही सोच रहा है, ये 5.5 ये 5। इसका मतलब टीपू कहता है नहीं, मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक और साइड बता देता हूँ। तो वो है 3.4 सेंटीमीटर। तुम क्या अब बना पाओगे? उसने कहा अब तो मैं बना ही दूंगा, अब तो मेरे लिए बहुत ईजी है बनाना। तो वो अब क्या करेगा, अब कैसे बनाएगा वो? तो अब वो क्या करेगा, उसने ना सोचा कि मैं एक रफ डायग्राम सा बना लेता हूँ। तो उसने सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, फिर उसने उसके बाद 5 ड्रॉ कर लिया, फिर उसको पता है ये वाली लेंथ तो जो है मेरी 3.4 है। तो इस हिसाब से उसने अपना रफ डायग्राम जो है ड्रॉ कर लिया। अदरवाइज़ वो कैसे बनाता इसको, सबसे पहले वो 5.5 की ये बनाता, फिर हमने जैसे क्लास 6 में सीखा था कि B को सेंटर मान के, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे वो क्या करता, आर्क काट देता। ये 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ से और यहाँ तक काट दिया, तो हमने इसको ज्वाइन कर देना है। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये पॉइंट इसका, ये पॉइंट A था, है ना, तो ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया। ठीक है, फिर C को दोबारा से सेंटर मानता, फिर यहाँ से 3.4 सेंटीमीटर का जैसे ये हो जाता कुछ, सपोज 3.4 यहाँ पे 3.4 का कट जाता। तो फिर उसके बाद क्या करता, तो जो ये पॉइंट A होता वो इस पे भी तो आता, तो फिर इन दोनों को क्या होता, तो अब इन तीनों का आराम से वो ज्वाइन कर सकता है, उसको A की पोजीशन तो पता चल चुकी है। जैसे ये 3.4 सेंटीमीटर हो गया और ये कहीं समवेयर अराउंड लाइक दिस 5 सेंटीमीटर, तो ये A की पोजीशन मिल गई उसको और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से ये वाला ट्राइंगल हमारे पास ड्रॉ हो सकता है। तो अप्पू को क्या समझ में आया कि टीपू और अप्पू को कि हाँ हम कब डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जब हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, तो आई कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल।
तो इसका मतलब हमारे पास तीनों जो साइड्स होनी चाहिए हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या पहुँचे, साइड साइड और साइड क्राइटेरिया, यानी कि इसको इन्होंने नाम रख दिया कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, यानी कि अगर मेरे पास तीनों साइड्स इक्वल हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो दोनों ट्राइंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, अंडर अ करस्पॉन्डेंस 3 sides of one triangle are equal to the 3 corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent। ये बात समझ में आ गई। अब है ना, हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये मतलब इस क्राइटेरिया को आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या करा है हमने, एक ट्राइंगल लिया है ABC और एक ट्राइंगल लिया है हमने PQR, है ना। अब AB का जो मैं थोड़े बहुत डायमेंशन जो है मैं बताती हूँ आपको। AB जो है 3.5 सेंटीमीटर है, BC 7.1 है और AC जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। PQ 7.1 गिवन है, QR 5 है एंड देन PR जो है 3.5 है। अब हमको ये चेक करना है वेदर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, ठीक है, और नॉट। अगर है तो कैसे हैं ये बताएंगे, ठीक है। तो अब देखो, आप हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले AB और C, AB कितना है 3.5, BC कितना है 7.1, AC कितना है 5। अब हम एक PQR हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं वैसे, ठीक है, P एंड देन R एंड देन Q। QR 5 है, PR 3.5 है एंड देन PQ इज 7.1 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कौन सी साइड किस साइड के बराबर है। तो AB किसके बराबर है, 3.5 PR के बराबर, है ना। BC किसके बराबर है, 7.1 BC। मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट क्लास में, हम कैसे चलेंगे, ऐसे चल रहे हैं तो हम इसमें भी ऐसे ही चलेंगे, QP। और AC किसके बराबर है, QR के बराबर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका मतलब अब हम वर्टाइसेस चेक करेंगे, तो हमारी साइड्स हो गई ना। तो वर्टाइसेस की पोजीशन चेक करेंगे कि कौन सी वर्टाइसेस किस पोजीशन को सुपरपोज करेगी, राइट। अब देखो इस डायग्राम को हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी BC और QP, है ना। तो QP नीचे बना देते हैं 7.1, तो QP बन गया। फिर कौन सी बची, R। ठीक है, तो QR कितनी हो गई 5 और PR कितनी हो गई 3.5। अब इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं इस डायग्राम को, देखो। तो तो A किसके करस्पॉन्ड हो जाएगी, A करस्पॉन्ड्स टू R, ठीक है। और ये मैंने सही बनाई है, BC ये PQ बनेगी ना, ठीक है ना, क्योंकि जो AC है वो करस्पॉन्ड्स टू क्या है, QR है, नहीं, फिर से देख लेते हैं, करो, मेरे को लग रहा है कुछ मिस्टेक कर दी मैंने। देखो मैंने क्या करा, 7.1 है ना, तो मैंने 7.1 बनाया, PQ 7.1 है ना, और ये मैंने बना दी R। यहाँ तक की बात ठीक है। तो ये QR कितना है 5 और PR कितना है 3.5। अब ठीक है ना। तो वर्टाइसेस में कैसे करस्पॉन्ड करेंगे, A करस्पॉन्ड्स टू R, है ना, और B करस्पॉन्ड्स टू, और C करस्पॉन्ड्स टू Q, तो B करस्पॉन्ड्स टू P, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम सीक्वेंस क्या रहेगा हमारा, ट्राइंगल ABC इज करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल RPQ। इसमें ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सीक्वेंस बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, कि ऑर्डर ऑफ लेटर्स क्या है आपका, जो ऑर्डर ऑफ लेटर्स है वो ही आपका इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि
अब जैसे और एग्जांपल समझते हैं हम, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको जैसे ये वाला डायग्राम ऐसे है ना, ऐसे बना हुआ है, मैं इसके जस्ट नीचे इसको बनाऊँ एज इट इज़ हूबहू, ये बन गया इसके नीचे ऐसा का ऐसा, पी क्यू आर, ये बी सी, ए। तो देखो अब जो बी सी है ना, तो बी सी किसके अलोंग फॉल कर रही है, पी क्यू के अलोंग। ये इसके ऊपर चल जाएगा, ये वाला पॉइंट जो आर पॉइंट है वो ए के ऊपर जाएगा, ठीक है, ये यूँ जाएगा ऊपर ऐसे उठ के, मैं दिखा नहीं पा रही आपको, ये इसके ऊपर जाएगा ऐसे उठ के, है ना। तो जो ए बी है, ए बी के ऊपर क्या फॉल करेगा, देखो इमेजिन करो, आर पॉइंट ऊपर चला जाएगा और पी नीचे रह जाएगा, तो आर पी। इसी प्रकार से तो ए बी के ऊपर क्या हो जाएगी, आर पी, है ना। और बी ए सी के ऊपर क्या फॉल करेगा, देखो इमेजिन करो, आर ऊपर है ना, और सी के ऊपर क्या आएगा, क्यू। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से बी सी के ऊपर तो पी क्यू है ही, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब मैं आपको और बताऊँ, एग्जाम्पल आपको करवा के बताती हूँ, हम और ट्राई करते हैं क्वेश्चंस, जैसे अब फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जिससे एक फिगर और बनाती हूँ। बन नहीं रहा मुझसे फिगर। ए सी, ये डी है, ये बी है, ठीक है। तो ये साइड इसके बराबर दे रखी है और ये वाली साइड, यानी कि ये गिवन है हमें ए डी बराबर सी डी और ए बी बराबर सी बी, ये गिवन है हमें। तो हमें ट्राइंगल जो ए बी डी है और ट्राइंगल सी बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। देखो तो कौन कौन सा, ट्राइंगल ए बी डी, है ना। दूसरा पेन लेते हैं, चलो, ए देन बी देन डी, ये वाला ट्राइंगल उठाना है। तो देखो टू प्रूफ में तो ये हो गया। अब देखो आप कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो हमें ये पता है, अब हमें ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी, अब मैं जैसे ऐसे चली, इसमें ए इस डायरेक्शन में, बी एंड देन डी, इसमें भी मैं ऐसे ही चलूँगी, सी देन बी एंड देन डी। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो साइड ए बी है वो साइड सी बी साइड के बराबर है, ये हमको गिवन है। और इस ट्राइंगल की ये दूसरी साइड ए डी जो है वो सी डी के बराबर है, ये भी हमको गिवन है। और हमें दिखाई दे रहा है कि जो बी डी है वो इस ट्राइंगल में भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये कैसी साइड है, कॉमन साइड है, यानी कि इन दोनों ट्राइंगलों की तीनों साइड आपस में कैसे है, बराबर है। तो कौन सा रूल लग जाएगा इसमें, तो ट्राइंगल ए बी एंड डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी एंड डी बाय ट्रिपल एस रूल। तो इसलिए आपस में जब इनके रिमेनिंग पोर्शन हुए, जैसे ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दूसरा प्रूफ इसने हमसे क्या करवाया है, कह रहा है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं क्या वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो अब देखो आप, ये तो हो गया एक तो ये वाली रिलेशनशिप, दूसरा इसका ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया, डायग्राम हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद जो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जैसे एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, एंगल कौन सा है इसमें, ए
एंड देन बी एंड देन डी बराबर सी बी डी। मैंने आपको बताया ना, हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये और ये, तो क्या इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन होती है बी डी, ये लाइन बाइसेक्टर भी तो मान सकते हैं। जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो बी डी बाइसेक्टर हो गई एक तरह से। देखो यहाँ देखो, ये बी डी है ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं आपस में, एंगल ए बी डी, एंगल सी बी डी बराबर है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये जो बी डी लाइन है, ये एंगल पूरे ए बी सी एंगल को क्या कर रही है, काट रही है। तो बी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दिखाती हूँ, जैसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तब हमारे आसानी रहेगी तो आप लोगों को समझने में ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेगा तो दिक्कत आएगी। देखो ये क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इंडिकेटेड बाय अप्लाइंग ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। और हमें ये बताना है कि कौन कौन से पेयर आपस में बराबर हैं और कौन से नहीं हैं। अब देखो इसमें लेंथ ऑफ ए बी कितनी है, 1.5, इसमें कितनी है पी क्यू 1.5, बी सी 2.5, इसमें भी 2.5, ए सी इसमें 2.2, इसमें भी पी आर 2.2। तो ट्राइंगल ए बी सी विल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है। अब जैसे ये देखें हम, ये कितना है, डी ई 3.2, और 3.2 कौन है इनमें, एम एन। ठीक है, तो डी से ई छूट गए हम, इसमें हम एम से एन गए, तो डी वर्टाइज करस्पॉन्ड टू एम वर्टाइज और ई एन की करस्पॉन्ड हो जाएगी। आगे देखते हैं, ई एफ 3 और एम एल 3, तो एफ करस्पॉन्ड टू एल। समझ में आया? तो अब देखो, आप यहाँ तक की कहानी तो क्लियर हो गई है। और जो एफ डी है वो 3.5 है, तो इसमें एन एल जो है वो 3.5 है। ठीक है, मेरे को करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। देखो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या आप खुद करके देखोगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूं? चलो ठीक है, फिर ये सारे फिगर्स, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, पहले ये वाला और ये वाला, फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस कर लेंगे। इससे और अच्छी पकड़ बन जाएगी। सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगी तो अभी उतना आपके ऊपर अच्छा पकड़ नहीं बनेगी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्राइटेरिया। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और हैं, फिर वो हम साथ में ही डिस्कस करेंगे इसमें। फिर हम पढ़ेंगे नया रूल SAS क्राइटेरिया। ठीक है, कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे बताइएगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में विल मीट।